मैं पिंकी छेत्री न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मुद्दा है सरकार से जनता की उम्मीदें क्या हैं। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है और जनता कोई भी सरकार बने क्या उम्मीद रखती है, आइए जानते हैं हमारे आम जनता से। सर्वप्रथम तो आप लोग को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो घर घर में आप लोग सर्वे करने आए हैं। तो हम जनता क्या चाहते हैं, कोई भी सरकार आए या कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिशियन हो, तो कोई किसी का भी सरकार बनेगा तो हम लोग यही चाहते हैं कि बेरोजगारी ना रहे, कोई भी, सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में आता है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य होना चाहिए। और आपको फिर बाद में आता है आपका शिक्षा। ये तीन चीज़ मेन है। अगर ये तीन चीज़ अगर कोई भी सरकार मजबूत से बना ले तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता गौतम हूँ। मेरा कहना ये है कि अब जो आने वाला जो नया सरकार है उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि कुछ करे, बंगाल में भी ऐसा कुछ हो कि हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छी हो। सबसे विशेष है कि जो गरीबी हटाने चाहिए, क्योंकि हर जगह में गरीबी के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि बंगाल में आज तक भी गरीबी के लिए कुछ भी नहीं। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि गरीबों के लिए भी कुछ हो, गरीबों के लिए भी काम हो, गरीबों के लिए भी अनाज हो, खाने के लिए चावल हो, घर हो रहने के लिए। हम लोग की सरकार से बहुत उम्मीद है। और प्लस बच्चों के पढ़ाई में कितनी गरीब माँ बाप है, वो सब के लिए भी कुछ हो। अब गरीब बच्चे, वो सब के लिए भी कुछ हो। सरकार से हम लोग का यही उम्मीद है। जो भी सरकार में आए, अब ये नहीं बोलेंगे हम लोग की सरकार आके हम लोग के घर में सब कुछ भरे, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग का भी उम्मीद है कि हम लोग के गरीब में भी कुछ हो। अमीर तो अमीर है, लेकिन गरीब तो अभी भी गरीब नीचे ही है, इसलिए वो सबको भी थोड़ा सरकार देखे। हम लोग का यही है उम्मीद। हम सभी को बहुत उम्मीद है नया सरकार जब आएगी हमारे बंगाल पे, तो सबका उम्मीद यही टिका होगा कि परिवर्तन बंगाल में होगा। मुझे लगता है, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं शिक्षा क्षेत्र में ही परिवर्तन देखना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, हमारे शिक्षा में बहुत सारी खामियां हैं। बच्चों को पढ़ाते तो है स्कूल में, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि हम बच्चों को क्या सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें ऐसा बच्चों के इतिहास में ऐसा पढ़ाते हैं कि वो कोई देश आके हम पे रूल करता है, फलाना देश आके रूल करता है, मुग़ल आके रूल करते हैं, ब्रिटिशर्स आके रूल करते हैं। सारे देश अपने देश के बच्चे को केवल रूल किया किसी ने, यही पढ़ाया गया। कभी भी हम लोगों को ये शिक्षा नहीं दिया गया कि हम भी भारतीय जो नागरिक है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। आज मुझे लगता है कि ये शिक्षा अगर हम बच्चों पे नया परिवर्तन के साथ अगर दे पाए, शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस लाना है। केवल मैं जो आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इसी उदाहरण पे ना दे करके बहुत सारे चेंजेस लाना ज़रूरी है। मुझे लगता है मैं आने वाले जो नया सरकार जो भी बने, मैं चाहता हूँ कि सरकार एजुकेशन फील्ड में, ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अपना कार्य करे और अच्छा शिक्षा दे सके भारत देश को। मैं ये उम्मीद रखता हूँ और अपना 2 शब्द यही दिया। नमस्कार, मैं शिवा कटवाल, मिलन मोड़ से। चाहे जो भी सरकार आए, हमको ये पार्टी वो पार्टी नहीं बोलेंगे। सरकार कोई भी आए तो जनता के लिए, जो निचले हिस्से का जनता हो उसके लिए अच्छा हो। कि दुनिया में कोई भी जो धनी होता है, जो रिच में होता है, जिसके पास रुपये पैसा अधिक होता है, वो तो अपना हिसाब से कुछ भी करके निकल जाता है। लेकिन अभी लॉकडाउन में देखा गया कि निचले हिस्से में जो गरीब लोग थे उसको बहुत तकलीफें सहने पड़ रहा था। अभी कोई भी सरकार आए उसमें हम लोगों को सबसे निचले हिस्से वाले को, लोगों को भी देखा जाए। जैसे कि जिसको बीपीएल कैटेगरी में हो उसको बीपीएल ही राशन कार्ड या जो भी उसका सेटिस्फाई करने वाला जो भी प्रमाण पत्र मिलता है, उन लोगों को बीपीएल लेवल को बीपीएल ही दिया जाए। यहाँ पर अभी देखने से क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास में बीपीएल कार्ड और सरकारी अनेक सुविधाएं मिलती है, लेकिन जो निचले हिस्सा में जिसका छोटा घर हो, जो गरीब हो, उसके पास में न जनधन योजना है, न गरीब योजना, न ऐसा उज्ज्वला सुज्ज्वला, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैंने देखा हूँ। वो सब में फेरबदल हो जाए, ऐसा सोचता हूँ।
और सबसे बड़ी बात, शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन हो। जैसे कि अभी जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने बच्चे हैं, वो सब बच्चे हर साल पास तो होता है, लेकिन उन लोगों का भविष्य फेल होता है। क्योंकि मैं भी एक सबसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि सरकारी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 8 तक चाहे जैसे भी पढ़ या चाहे जैसा भी कुछ भी करो, पास कर देना ये नियम है, वो नियम मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये नियम से बच्चे तो पास होता है, लेकिन उन लोगों का भविष्य फेल हो रहा है। क्लास 6, 7, 8 पढ़ने बच्चों वालों को देखने से, अगर स्कूल में कितना टीचर है बोलने से, इतना टीचर बोलता है, वो टीचर का नाम देखो बोलने से ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना बांग्ला में, किसी भी लैंग्वेज में पूरी तरह से नहीं जानते, तो कैसे वो लोग क्लास 6, 7, 8 में गए? तो वहाँ पर बच्चों पास हो रहा है, लेकिन उन लोगों का भविष्य फेल हो रहा है। क्योंकि शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा एक स्तंभ है, इसलिए हर किसी को शिक्षित होना चाहिए। और सरकार, देखिए, हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA जो भी होता है, ये लोग तो सब सही होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि देश, राष्ट्र हम लोग जो है आगे बढ़ जाए। वो लोग तो बहुत स्कीम देते हैं, लेकिन ये निचले हिस्से के जो हम लोग का चुने गुने लोग, पंचायत लेवल के जो लोग होते हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि जिसको जो चाहिए उनको वो दिया जाए उसके हिसाब से, ताकि हर निचले हिसाब का लोग भी आगे बढ़ सके, समाज के लिए कुछ कर सके। क्योंकि शिक्षा ही समाज का मूल स्तंभ है, इसलिए सबको शिक्षित होना चाहिए। और सरकार को भी सबको देखने के लिए ऐसे लोगों को चयनित करके आगे लाना चाहिए, यही सोचता हूँ। आप लोगों ने जाना कि जनता की राय सरकार से क्या है। मैं पिंकी छेत्री, सिलीगुड़ी मिलन मोड़ से न्यूज़ 4 एशिया के साथ। धन्यवाद।